बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है ग्रुप थ्योरी के कहते हैं हम स्टार्टिंग पे हमने डेफिनेशंस वगैरह से हमने शुरू किया था और अब जो है हम ग्रुप की एग्जांपल्स तक पहुंचे हैं। तो आज जो है हम ग्रुप की जो एग्जांपल हम करने लगे हैं वो है सेट ऑफ रेजिड्यूज को हम ग्रुप शो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने सेट लिया है वो हमारे पास कौन सा सेट है? सेट ऑफ रेजिड्यूज विद रिस्पेक्ट मॉड्यूल 5। ठीक है, इसको कहते हैं हमने ग्रुप प्रूफ करना है। अच्छा, ग्रुप प्रूफ करने से पहले हम रेजिड्यूज के सेट पे बात कर लेंगे कि रेजिड्यूज का सेट असल में बनता कैसे है, होता क्या है ये। तो अब सबसे पहले हम रेजिड्यूज के सेट पे हम बात कर लेते हैं कि रेजिड्यूज असल में होते क्या है। रेजिड्यूज असल में हम लोग कहते हैं रिमाइंडर को, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मॉड्यूल 5 के लिहाज से तो हम 5 पर ही बात कर लेंगे, ये इससे छोटे पे बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, इधर मैंने चूँकि 5 यूज़ किया तो मैं 5 पर ही बात करती हूँ। अच्छा जी, तो कहते हैं 5 को हम लोग कहते हैं 0 से शुरू करते हैं। हर नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो रिमाइंडर्स होंगे उनको इस सेट में लिखते जाएंगे। ये रिमाइंडर्स हैं, दीज आर ऑल, कहते हैं हम इनको कह सकते हैं रिमाइंडर्स, रेजिड्यू कह सकते हैं, रिमाइंडर कह सकते हैं, एक ही बात है। तो 0 से शुरू करते हैं। अच्छा, नंबर्स लिखते हो 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम शुरू कर देते हैं कि 5 से इन सबको डिवाइड करना है। 5 जीरोज आर 0 होता है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है 0। उसके बाद 5 जीरोज आर, इधर 1 1 5 से छोटा है तो 5 जीरोज आर 0 1 रिमाइंडर। इधर जो है 5 जीरोज आर 0 और 2 रिमाइंडर। इधर जो है 5 जीरोज आर 0 और 3 रिमाइंडर। इधर जो है हमारे पास क्या है 5 जीरोज आर 0 और 4 रिमाइंडर। अच्छा जी, उसके बाद अब इधर देखें आप, तो इधर हमारे पास क्या है 5 1 जार 5, ठीक है, और 0 रिमाइंडर। इधर हमारे पास क्या है 5 1 जार 5 और 1 रिमाइंडर। इधर हमारे पास क्या है 5 1 जार 5 और 2 रिमाइंडर। इधर हमारे पास क्या है 5 1 जार 5 और 3 रिमाइंडर। इधर हमारे पास क्या है 5 1 जार 5 और 1 रिमाइंडर, नहीं सॉरी 4 रिमाइंडर, ठीक है। और अगर हम लोग 10 को भी डिवाइड करके देखें तो 5 2 जार 10 और 0 रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा जी, अब रिमाइंडर्स को ज़रा आप देखें, इनकी रिपीटेशन को देखें कि क्या शो कर। हमने ऊपर से किसी चीज़ को नहीं देखना, हमने चूंकि रेजिड्यूज का सेट है तो हमने सिर्फ रेजिड्यू यानी कि रिमाइंडर को देखना है। अब देखें यूनिक रिमाइंडर्स क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, फिर 0 से शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो इसके 5 से डिवीजन के बाद किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर्स पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं वो यही 4 है, 5 है सॉरी, 0 1 2 3 4। इसके अलावा इसके कोई रिमाइंडर्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो पहली बात ये होगी कि रेजिड्यूज का सेट में इस तरह कहते हैं, रेजिड्यूज जो है वो हम इस तरह से निकालते हैं। और 5 वाला जो कहते हैं यानी कि किसी भी एन मॉड्यूल का हम देखें तो वो तो कहते हैं उस एन मॉड्यूल से प्रीवियस जो नंबर है उतने रेजिड्यूज आपके पास आ सकते हैं, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं, या फिर क्योंकि मॉड्यूल 5 है तो इसके 4 तक रिमाइंडर आ सकते हैं। अगर मॉड्यूल 6 होगा तो उसके 5 तक रिमाइंडर्स आ सकते हैं, और अगर मॉड्यूल 7 होगा तो उसके 6 तक रिमाइंडर्स आ सकते हैं। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया। अब जो है कहते हैं अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं तब ये सेट क्या होगा रेजिड्यूज का, और अगर जो है आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं तब ये सेट क्या होगा रेजिड्यूज का। रेजिड्यूज तो निकलते हैं ऐसे ही, ठीक है, 0 1 2 3 4, ये कहते हैं जिस तरह डिवाइड करके हमने निकाली रिमाइंडर्स यही निकलते हैं। इसी तरह यही तरीका है रेजिड्यूज निकालने का, लेकिन ग्रुप में हमने चूंकि कहते हैं वो सेट यूनिक और वो उस पर कंडीशंस लगानी होती है, कहते हैं वो 4 जो कंडीशंस है क्लोजर एसोसिएटिव। तो एडिशन के लिहाज से तो ये रेजिड्यू वाला सेट बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी नंबर के किसी भी मॉड्यूल का निकालेंगे तो वो इसी तरह ही आएगा। मतलब कि अगर ये 5 है तो इसमें कहते हैं 4 तक एंड हो जाएगा, अगर 6 है तो 5 तक एंड हो जाएगा, अगर 7 है तो 6 तक एंड हो जाएगा। तो ये कहते हैं एडिशन में तो यही है। जब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जांपल जब मैं आपको करवाऊंगी तो वो आपको कहते हैं उसमें कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रेजिड्यू निकालने का यही तरीका है। अच्छा जी, तो इस सेट को कहते हैं पहले मैंने आपको बता दिया कि सेट आया किस तरह से है। अब जो है हमने इसके कहते ग्रुप होने या ना होने पर हमने कहते अब डिबेट करनी है कि इसकी कहते वो जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज थी वो ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो मैं जो हूँ कहते जब भी ग्रुप प्रूव करना हो तो मैं कैले टेबल कहते हैं बनाती हूँ। कैले टेबल से मुझे पता चल जाता है वो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। तो कहते सबसे पहले तो चूँकि हमने कहते हैं अच्छा ये वाली चीज़ जो कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है कि कहते हैं किस लिहाज से मैंने इसको ग्रुप प्रूफ करना है, एडिशन के लिहाज से, ठीक है। चले जी, तो अब जो है एडिशन के लिहाज से हम करते हैं 0 + 0 बार इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अब आप गौर से देखिएगा, जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब कि 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा, 0+1 1 बार, 0+2 2 बार, 0+3 3 बार, 0+4 4 बार। और इसी तरह 1 बार प्लस 0 1 बार, 1 बार प्लस 1 2 बार, 1 बार प्लस 2 बार 3 बार, 1 बार प्लस 3 बार 4 बार, 1 बार प्लस 4 बार 5 बार। अब इधर मैं 5 बार नहीं लिख सकती, ठीक है, क्योंकि रेजिड्यूज का सेट है, तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 5 को इस कहते हैं, जो अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो जाएगा तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और जो रेजिड्यू आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 5 1 5 रेजिड्यू आ रहा है 0, तो इधर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, दोबारा चलते हैं, 2+0 2, 2+1 3, 2+2 4 बार, 2+3 5 बार, 5 बार के लिए अगेन ये, तो क्या हो जाएगा 0 बार, 2+4 6 बार, तो 6 को आप देख लें क्या हो जाएगा आपके पास 5, 5 1 5 और रिमाइंडर क्या है 1, तो इधर क्या आ जाएगा 1, राइट। अच्छा, 3+0 3, 3+1 4, 3+2 5, तो 5 का रिमाइंडर क्या था हमारे पास 0, 3+3 6, 6 का रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1, 3+4 7, 7 का हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 7 का हमारे पास रिमाइंडर होगा, सॉरी इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 2 बार, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 4+0 4 बार, 4+1 5, 5 का रिमाइंडर हमारे पास क्या है 5 का 0, 4+2 6, 6 का रिमाइंडर क्या है 1, 4+3 7, 7 का रिमाइंडर क्या है 2, जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, 4+4 8, 8 का रिमाइंडर हमारे पास क्या है 5 1 5 और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3, तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कैलर टेबल बन गया है। अच्छा जी, कैलर टेबल हमने बना लिया है, और अब जो है हम लोग कहते हैं इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी हम उसको कहते हैं इधर चेक कर लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी और जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैं इधर लिख देती हूँ, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, और फिर इनको हम बारी बारी चेक करेंगे। अच्छा जी, तो अब जो है कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इन्वर्स इसमें हम देखेंगे। क्लोजर जो है सबसे पहले हम क्लोजर देखते हैं। क्लोजर क्या थी, क्लोजर ये थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब कि दो दो एलिमेंट्स करके उठाएंगे, फिर करके उठाएंगे और उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिस ऑपरेशन के लिहाज से हम लोगों ने कहते हैं इसको ग्रुप प्रूफ कराना है, और उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि किसी भी दो एलिमेंट को, अब इसके लिहाज से अगर देखें तो किसी भी दो एलिमेंट को हम लोग प्लस करेंगे, मतलब कि जो सेट एस था इसके हर पॉसिबल 2 एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, और उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से। तो आप देखेंगे हमने क्या किया है, हमने हर पॉसिबल पेयर को ऐड ही किया है ना, और इसके नतीजे में ये हमारे पास ये कैलर टेबल में ये रिजल्ट आया, और ये कैलर टेबल में ये जो रिजल्ट टेबल है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, आप कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कहते हैं एस के अलावा, एस के एलिमेंट्स के अलावा, यानी कि 0 1 2 3 4 के अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ तो होल्ड कर गया। अगर और कहते हैं एसोसिएटिव लॉ तो वैसे ही होल्ड करेगा, क्योंकि एडिशन के लिहाज से तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता ही है, तो पहले दो लॉज तो वैसे ही होल्ड कर रहे हैं। आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी कि आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होती है कि जिसको अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, ठीक है ना, a+e करें या e+a करें तो वही नंबर a आए। तो अब ऐसा कौन सा कहते हैं वो है हमारे पास, तो आप देख लें कि 0 में जब हमने 0 ऐड किया 0 आया, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया, 0 में 2 ऐड किया तो 2 आया, 0 3 ऐड किया तो 3 आया, 4 ऐड किया तो 4 आया, तो इसका मतलब है हमारे पास आइडेंटिटी क्या है 0 है। अच्छा जी, उसके बाद इन्वर्स देख लेते हैं। इन्वर्स क्या है कि हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स क्या था कि आप कहते हैं इन्वर्स के दरमियान, इन्वर्स और उस एलिमेंट के दरमियान जब आप ऑपरेशन करें तो आपके नतीजे में क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो आप देखेंगे कहते हैं इधर कहाँ कहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका मतलब है 0 हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 0 का 0 है, 1 का 4 है, और 2 का जो है वो 3 है, 3 का जो है वो 2 है, और 4 का क्या है 1 है इन्वर्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है। हमारे पास क्लोजर लॉ भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है, आइडेंटिटी हमारे पास इसमें है, इन्वर्स हर एक का एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारे पास जो एस ग्रुप है, एस जो है सॉरी सेट है, वो के तुम्हारे पास ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि वो सारी की सारी जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। और अगर इसको अबिलियन ग्रुप के लिहाज से भी देखें, अबिलियन ग्रुप में क्या था हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, यानी कि a+b करें या b+a करें, वो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ
तो आप देख लें कि कहते हैं अगर आप 1+2 करते हैं तो तब भी क्या आंसर आता है 3, और अगर आप 2+1 करें तो तब भी आपके पास क्या आता है 3। अगर आप 3+2 करते हैं, 3+2 कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है 0, और अगर आप 2+3 कर रहे हैं तो तब भी आपके पास क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। अगर अगर ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है तो ये ग्रुप होने के साथ साथ ये अबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये जो थी ये कहते हैं रेजिड्यू क्लास की कहते हैं हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब जो नेक्स्ट कहते हैं लेक्चर में हम लोग कहते हैं एग्जांपल करेंगे वो इसी कहते हैं रेजिड्यू मॉड्यूल की जो क्लास ये वाला जो सेट है इनको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम ग्रुप की कैटेगरी में देखेंगे कि ये जो है ग्रुप होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है जी, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।